इसको तो बिगड़ गया था। हे भगवान जे नमूना केले जे पाकिस्तान से। पता नहीं क्यों गरीब मीडियम साइज के लोग या फिर अनपढ़ टाइप के लोगों को ये दिखता है कि इस नमूना के लिए नहीं आई हैं। ये किसी बड़े शेर के लिए आई हैं और बड़े शेर ने माइंड लगाया है योगी मोदी जी के नफरत में, इसको ला करके योगी मोदी जी का नाम लिवा रही है। और ये योगी मोदी जी को कब पता चलेगा? योगी मोदी जी को जो असिस्टेंट हैं वो घपला कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और योगी मोदी जी को ये बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सीमा हैदर का प्रेम, सीमा हैदर की भक्ति, सीमा हैदर के होंठ, सीमा हैदर के रसीली बातें, इसके अलावा उनके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब इंसान को लड़की कोई भाती है तो उसका दिमाग सबसे पहले सुन्न हो जाता है। तो योगी जी के असिस्टेंटों का दिमाग सुन्न हो चुका है। उनको बताना चाहिए कि ये महिला इतना बड़ा लप्पू नमूना है, इतना बड़ा, मतलब ना बोलना आता, ना बैठना आता, ना टॉयलेट में टॉयलेट करने आता, ना पहनना आता। स्टार्टिंग का याद करो, उसके पहने हुए लाल टी शर्ट किस तरह से 75 रुपए भी की टी शर्ट भी शर्मा जाए कि अरे 75 रुपए की टी शर्ट भी शर्मा जाए, और उस पे बोल रही है कि मैं पूरी दुनिया छोड़ के बेच के आई है। कब समझोगे मूर्खो? वैसे एक बात बताना चाहूंगी, सीमा हैदर के केस में एक रूसी महिला गुड़गांव में रहती है, जो कि वो किसी कॉल सेंटर की है, और बहुत, मतलब कॉल सेंटर का नाम भी पता है पर नहीं लेते ना किसी कंपनी का नाम। वो बहुत बड़ी, मतलब डायरेक्टर की पार्टनर मान के चलो, उस हिसाब से उस बिहाफ पे वो काम करती है। और उसने अभी क्या किया है रूसी महिला, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से करते करते उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को तलाक दे करके, भारत में ही तलाक दे करके, और यहीं के आदमी से शादी किया है। पता वो क्या कह रही है? जबकि जिस आदमी से शादी किया है वो बहुत बड़ा ही कंपनी का मालिक है। वो क्या कह रही है? अपने ट्विटर पे लिखा है, मैंने अभी देखा, मैंने अभी बना दिया, कि कौन से सुअर के बाड़ों में मैं फंस गई। ये तो सुअर का घर है, गुड़गांव को कह रही है, ये तो सुअर का घर है। मतलब इतने बड़े कंपनी मालिक की बेबी होने के बावजूद सुअर का घर बता रही है गुड़गांव को। तो लप्पू को ये कैसे पसंद कर लेगी? तो योगी जी, मोदी जी, आप लोग समझिए, ये सुअर का, बाहर विदेश के लोग अपन को सुअर का घर कहते हैं, बोलते हैं। जितना गुड़गांव का नाम है, वो बोल रही है, जितना गुड़गांव का नाम है, कूड़े और कचड़े और सड़े हुए सब्जियों का ढेर है ये गुड़गांव। गंदी नालियों का ढेर है, गटर खुले हुए गटर से बदबू आने का ढेर है। और गुड़गांव कुछ भी नहीं है, ना ये मिलेनियर सिटी है, ना तो ये कॉमर्शियल सिटी है, ना तो ये गुड़गांव कहते नहीं एनसीआर दिल्ली से और अमेरिका से मेल करते हैं वो है, कुछ भी नहीं है। और मैं कहाँ फंस गई? यहाँ से जितना आना आसान है, गुड़गांव में घुसना आसान है, उतना यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है। रूसी महिला ये कहते हुए और सैड के इमोजी डालती है, और उसे जरा सा भी नहीं शर्म। उस इमोजी को बड़े बड़े लोग देखते हैं, उसकी ट्विटर को देखते हैं, लेकिन सही तो है। क्या गलत है? उसने तो सोचा था कि यहाँ पे मैं डायरेक्टर के पद पे काम कर रही हूँ, डायरेक्टर की बीवी बन रही हूँ, और जब वो बेचारी निकलती है तो गटर में गाड़ी फंस जाती है उसकी, और गंदे गंदे अभद्र लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं, उससे अभद्रता से बात करते हैं, बेबुद्धि से बात करते हैं। औरत के भूखे, लालसी, लोभी, लंपट हैं यहाँ के लोग, धोखेबाज हैं। सही तो कहती है, ना तो कोई कानून है, ना तो और उसने आगे क्या लिखा, अथॉरिटीदारों को तो कोई मतलब ही नहीं है जनता से। जहां भी जाओ, जहां पे अथॉरिटीदार कोई काम करने को राजी नहीं है, जहां भी जाओ वहां पे लाइन लगाना पड़ता है। कहाँ फंस गई? रूसी महिला का कथन है। यहाँ पे नेता अभिनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट भुजा रहे हैं। कूड़े कचड़ों के ढेर पे बैठे हुए नेता को वोट भी सब लोग दे रहे हैं, अनपढ़ गंवार। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर लप्पू के लिए नहीं आई है, ये लप्पू के लिए लाई गई है, और इसका आशिक कोई और है, और इसको बच्चे पे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है, जिसके कि आपको पता है कि आतंकवादी 20 साल तक भी बच्चा पैदा करके और अपने आप को वहाँ पे शादी करके बसाना चाहते हैं, और उसके बाद वहाँ पे कांड करना चाहते हैं। अभी ये हंसती कितना है, क्योंकि इसे पता है धीरे धीरे कांड में सफल हो रही है। इसका बाहर निकलने का मतलब यही है कि बाहर निकलूंगी और इस तरह से मैं काम को सफल करूंगी। यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कानून नहीं है, गंध मची हुई है। जो देवर टाइप के लोग, जो इनके देवर बने हुए, इनको साथ देंगे। अगर ये कहेंगे देवर यहाँ पे ये गोला ले जाओ, वो गोला भी ले जाएंगे, कि यहाँ पे बंदूक ले जाओ, बंदूक भी ले जाएंगे। अगर ये कहेंगे किसी को टान दो, तो ये टान भी देंगे। यहीं के बंदों को खरीद के इस्तेमाल
ये यही के बंदों को खरीद करके इस्तेमाल करेगी, यही के बंदों को, ये अपना काम यही के बंदों से करवाएगी। जिस तरह से इनकी भक्ति में सब लोग लगे हुए हैं, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि यही के बंदे यही के लोगों को मार देंगे। और इसके प्रेम में तो योगी मोदी जी कुछ भी नहीं है उस मतलब गुंडागर्दियों के आगे, जिसको ये अपना ग्रुप में शामिल कर चुकी है, जिसको ग्रुप में पैसे दे रही है, जिसको ग्रुप में बिठा करके गाली दिलवाती है। इसके लिए कितने ग्रुप बन चुके हैं देखा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर इतनी जल्दी नहीं योगी मोदी जी, अब अच्छा आप लोग कह रहे थे कि काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? अथॉरिटीदार लोगों को कोई जनता से लेना देना नहीं है। अच्छा तो लिखा रूसी महिला ने कि अथॉरिटीदारों को यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी ओट बुझाते हैं। भारत देश एक कचड़े का ढेर देश, ऐसा लिखा उसने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ऋषिकेश की कुछ पिक्चरें मैंने लगा दी हैं, यहाँ पे नीलकंठ महाराज की कुछ पिक्चरें लगा दी जहाँ पे अंग्रेज घूमने आते हैं। पता नहीं वो घूमने आते हैं कि बदनामी करने आते हैं, लेकिन अच्छी जगह भी है हमारे भारत देश में। हरिद्वार पूरा स्वर्ग है और वो हरिद्वार ही है। वहाँ पे मतलब जाने से इतना सुकून मिलता है, लगता है गंगा में जाओ, गंगा के किनारे नहाओ। और जानते हो मैं गंगा में नहाती तो मेरा शरीर का दर्द हट जाता है, बहुत अच्छा लगता है।